दिया सुख तुम्हें है कितना, बनाया प्रभु ने है अपना। दिया सुख तुम्हें है कितना, न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन वन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं है। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। बाबा क्या समझा रही है, अंदर गई बात। अगर तुम्हें अपनी गति और सदगति चाहिए तो पवित्र बनना पड़ेगा, पावन बनना पड़ेगा, शुद्ध पवित्र निर्मल बनना पड़ेगा। बनोगे तो ही सदगति हो सकती है। सीधा बाबा ने डायरेक्टली कह दिया है। पतित आत्मा, अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा की गति सदगति नहीं हो सकती। दुनिया में भी देखो ना, जो अशुद्ध आत्माएं होती है, वील सोल्स होती है, जो भटकती हुई सोल होती है, उनकी गति सदगति होती है क्या? और अगर उनकी गति सदगति करनी है तो क्या करते हैं? कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई पेवा जाता है, कोई पिंडदान करता है। कितनी योजनाएं करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी होता है क्या? उसके बाद भी नहीं होता। तो फिर हमारी तो नेचुरल वाली गति सदगति होनी है। 21 जन्म के लिए गति सदगति होनी है, तो उसके लिए तो हमको कितना प्योर सोल बनना पड़ेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, पिता
पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। जो पिता व्रता आत्माएं हैं उनकी निशानी। आप में से है पिता व्रता? पहले तो ये पूछो अपने आप से, पिता व्रता कहते किसको है? किसको कहते हैं? मुरली पढ़ के आते हो हाँ? बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता, वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते। समझने की क्या बात है? जब आपका मन वचन कर्म पवित्र है, आप अंदर से बाहर से साफ हो, निश्चल हो, निर्मल हो, कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई विकार अंदर नहीं है, तो उसको यहाँ से भागने की क्या जरूरत पड़ेगी? भगवान का दर छोड़ के जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? दर छोड़ के कौन जाएगा? या तो उसके अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या पैदा हो गई होगी, या कोई फीलिंग आ गई होगी मान अपमान की, या कोई दुष्कर्म पाप कर्म कर लिया होगा, या कोई ठगी करी होगी, क्या कोई हेरा फेरी करी होगी। दुनिया की जेल में जाने का कारण क्या बनता है? ऐसे ही तो नहीं जाता है कोई, ऐसे तो नहीं जाता है कोई, कोई ना कोई तो कर्म, दुष्कर्म पाप कर्म उसको खींच के ले जाता है। तो यहाँ सच्चे साईं के दरबार से, सच्चे सच्चे हरि के द्वार से अगर कोई आत्मा भागती है, श्री बाबा का हाथ छोड़कर चली जाती है, इस दर को छोड़ने का यदि उसको संकल्प आता है, तो इसके पीछे कोई लालच होगा, कोई लोभ होगा, कोई ईर्ष्या मन में होगी, कोई द्वेष होगा, कोई मान अपमान की फीलिंग होगी, कोई आलस्य होगा, कोई अलगनापन होगा, कोई तो विकार है जो उसको यहाँ से खींच के ले जाता है। साफ शुद्ध निर्मल आत्मा को कोई क्यों खींच के लेके जाए? अंदर गई बात? नहीं गई? अच्छा, इसलिए खुद अपने आप को चेक करो कि अब तक मुझे शिव बाबा से कशिश क्यों नहीं हो रही है। चेक
चेक करो अपने अपने आप को सब। बाबा कई बार कहता है बच्चे, साफ लोहा होगा ना तो चुंबक को भी क्या करेगा, चुंबक उसको खींच लेगी। साफ सुई होगी तो चुंबक उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो अगर मुझे बाबा के घर के प्रति अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, शुद्ध पवित्र निर्मल दीदियों के प्रति मुझे अट्रैक्शन नहीं है, मुझे कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, कोई मुझे लगाव नहीं हो रहा, कोई मुझे प्यार पैदा नहीं हो रहा है इनके प्रति, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई काम का, कोई क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, कोई फीलिंग का कुछ ना कुछ अंश है, कालिक है अंदर, कोई जंक है अंदर जो हमको समीप नहीं आने देता है। क्योंकि शिव बाबा को क्या कहते हो, मास्टर शिव बाबा को भगवान कहते हो ना, परमेश्वर कहते हो ना। तो भगवान ने अपने निमित्त दीदियों को निमित्त बना के बैठा है, तो वो कौन, गुरु गद्दी दी है भगवान ने, गुरु गद्दी दी, अपनी सीट दी है, मास्टर भगवान बनाया है। तो अब तक भी मेरे मन में क्यों, क्या, कैसे, किंतु परंतु, तो बाबा के घर में टिक नहीं सकते हो। पहले अपने दिल दर्पण में, बाबा कई बार कहता है बच्चे अपने दिल दर्पण में झांक के देखो कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं। जैसे जैसे शीशा दर्पण बनते जाओगे, शीशा कभी, दुनिया में क्या कहते हैं, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। जब एक स्थूल बनी हुई चीज शीशा, वो झूठ नहीं बोलता है, तो आपका मन तो दर्पण होना चाहिए, वो क्यों झूठ बोल देता है। तो अपने मन के शीशा दर्पण में झांक के देखो कि मेरे मन में अभी तक कितने पाप है, कितना छल है, कितना कपट है, कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष भरा पड़ा है। और जब तक ये सब विकार होंगे, आप भगवान के नजदीक आके भगवान से वो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिख व प्रेम से उपस्थित होते हैं, वही अंदर में शुक्रिया मानते। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो लायक ही नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं। वो समझते हैं कि गति सदगति दाता दोनों का लायक तो बाप ही बनाते हैं, नहीं तो वहां के लायक तो कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये पति दुनिया है। साधु संत आदि कोई भी बाप को जानते नहीं है। अभी बाबा ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है बाप को ही आकर के अपना परिचय देना, यहाँ ही आकर के बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायकी क्यों बनते। अगर शिव बाबा परम धाम में बैठ के ही तुमको लायक बना देता तो फिर तुम इतने नालायकी क्यों बनते। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, ये भी अक्कल होना चाहिए। शिवाय नमः जरूर है, वही माता पिता ऊंचे से ऊंच है,
ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप ही होगा, माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक ही है जरूर, निराकार कोई गॉड कहा जाता है, क्रिएटर हमेशा एक ही होता है ना। तो पहले पहले तो परिचय लेना पड़े अर्थ का। ये युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने याद करके हमको राजयोग सिखाया। वो भगवान कौन है? पहले पहले अल्प की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? ऐसा सुंदर सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए ना। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर तो नहीं कहेंगे ना, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वो है क्रिएशन। फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताए नमः, वो है शिवाय नमः। मुख्य है ही ये बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक ही बात थोड़ा ही समझाएंगे। यह तो एक एक बात अच्छी रीति समझनी पड़े, खुद मेहनत करनी पड़े। समझाना भी है लेकिन खुद को भी तो मेहनत करनी पड़े ना। इतनी लाखों हजारों की फीस भरते हैं स्कूल में कॉलेज में जाके, फिर भी ट्यूशन्स लेते हैं, और ट्यूशन लेने के बाद फिर खुद भी होमवर्क करते हैं, तब जाके कहीं डिग्री हासिल होती है। उसमें भी फिर नंबर बार होता है। बाबा कहते कोई फटाफट पहन के घूमते रहते हैं। ट्यूशन भी लेते हैं, ट्यूटर भी अच्छा रखते हैं, कॉलेज की फीस भी बराबर भरते हैं। जिसने स्कॉलरशिप ली उसने भी उतनी कॉलेज में फीस भरी थी, और जिसने फटाफट पहन के घूम रहा उसने भी फीस उतनी भरी थी। अंतर कहाँ रह गया? है ना? ट्यूशन उसने भी रखी थी, ट्यूशन उसने भी रखी थी, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं किया। बस जब तक कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी नहीं करता, यही बात ज्ञान में है। आज हम मोबाइल ऑन करके यूट्यूब चालू करके कभी सूरज भाई को सुन रहे हैं, कभी शिवू दीदी को, कभी उषा दीदी को, है ना? जो भी है यूट्यूब खोल करके बहुत सारे स्पीकर हैं, उनको सुन रहे। वो कौन है? उन्होंने भी बाबा की इन मुरलियों से स्टडी कर करके मक्खन निकाला है। वो आपको परोस रहे और हम बड़े खुश हो रहे हैं। तो तुम भी मक्खन निकाल सकते, तुम भी चिंतन करो, तुम भी मक्खन निकालो। अगर सूरज भाई जी संसार की अनेक आत्माओं को सुकून की सांस दे सकते हैं, तो तुम पुरुषार्थ करके तुम नहीं दे सकते हो? तुम खाली सुने ही जाओगे, बस खाए जाओगे, खा खा के तो फिर क्या होगा? हाँ? कुछ देने का काम भी करो ना, कुछ बांटने का काम भी करो ना। कुएं में भी कहते हैं पानी अगर बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा? सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। बहता हुआ पानी, झरने का पानी जो होता है वो स्वास्थ्य को ठीक करता है। अगर रुकी हुई नदी का पानी कोई पिए तो स्वास्थ्य को खराब कर देगा। लेकिन झरने का पानी निरंतर बहता रहता है तो स्वास्थ्य को ठीक करता है। बाबा का नित्य इतना ज्ञान और अमृत हम पी रहे हैं, इसको जब तक बांटोगे नहीं तब तक तुम्हारी आत्मा भी सशक्त और शक्तिशाली नहीं बनेगी। सेल्फ स्टडी करो, सुनो, पढ़ो, गुनो, फिर दूसरों को सुनाओ। तुम भी सूरज भाई बन सकते हो, तुम भी शिरू दीदी बन सकते हो, तुम भी उषा दीदी बन सकते हो। आप उषा दीदी का अनुभव सुनो, कैसे बाबा के बच्चे बनकर कैसे विशाल सेवा बाबा ने कराई उनसे। क्या है, उन्होंने भी 12th किया हुआ है, कोई बहुत बड़ी
पीएचडी नहीं की हुई है लौकिक स्टडी में, बस इतना है कि विदेश में 12th किया था उन्होंने, उनके मदर फादर जो भी होंगे वो विदेश में होंगे, उस हिसाब से उन्होंने जो भी स्टडी की है 12th ही किया उन्होंने, कोई बहुत बड़ी ऊंची पढ़ाई नहीं की है। हमारी दादी जानकी जी, आज सारी दुनिया दादी जानकी के ऊपर पीएचडी कर रही है। वो कौन थी आत्मा इतनी सशक्त, इतनी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, कौन थी वो? कितनी पढ़ी थी? 3 क्लास 5 क्लास जो भी है ना? और आप पीएचडी करने वालों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो बाबा का ये सारा ज्ञान जो है वो सेल्फ स्टडी का है। तुम जितना इसकी तह में जाओगे, चिंतन करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, गुनोगे, उतना तुम्हारी आत्मा विशाल, सशक्त और शक्तिशाली बनती चली जाएगी। सुनने से नहीं बनती है कि तुम सुनते रहो, सारा सार बाबा की इन मुरलियों के अंदर है। आप सबके अनुभव सुनो। हमारे अहमदाबाद की एक बहन है, अमर नाम है उसका, राइट हैंड थी हमारी सरला दीदी जो जॉन के इंचार्ज थे, उनकी राइट हैंड थी। बिल्कुल अनपढ़, गांव की बिल्कुल साधारण सी आत्मा जिसको कुछ भी नहीं पता था। जब वो बाबा के घर में आई, दीदी के साथ रही, तो पहले तो क्या होता था, तो कोई गेस्ट आए तो दीदी ने उसको बोला कि जाओ अमर चाय बना के ले आओ। बेचारी गई रसोई में, अब उसको स्टोव जलाना नहीं आता था, गांव में तो उसने चूल्हा चलाया था। समझे? रसोई में खड़ी रही कि इसको जलाऊं कैसे, लकड़ी कहाँ रखूं इसके ऊपर, लकड़ी भी नहीं दिख रही है। वो कहीं से एकदम उधर से इकट्ठी करके ले आई और उस स्टोव के ऊपर इधर रख रही उधर रख रही है। अरे इतनी देर हो गई अमर, नाम देखो कितना प्यारा उसका, अमर। सुना? वो जला जला के थक गई, वो चूल्हा जले ही कोई नहीं, स्टोव जले ही कोई नहीं, चाय पकी कोई नहीं। दीदी उठ के आई, अमर क्या हुआ? दीदी चाय पकती नहीं, चूल्हा जलता ही नहीं है। ऐसे भी ऐसे जीता है। और आज वही अमर बहन हमारी सरला दीदी के साथ जॉन इंचार्ज राइट हैंड, उसके बिना मुझे कोई दीदी से बात नहीं कर सकता। सुना? और अंग्रेजी बोलती है फर्राडे की। किसने पढ़ाया उसको? वो जाती थी बाबा को कहती थी, बाबा क्या मैं ऐसी अनपढ़ रहूंगी क्या? बाबा ने कहा, नहीं बच्ची मैं तुझे पढ़ाऊंगा। वो अमृत वेले 2 बजे उठती थी, बाबा के कमरे में बैठती थी, बाबा उसको ट्रांस में ले जाता था, डायरी पेन लेके बैठती थी, बाबा ने उसको पढ़ाया। और हिंदी भी बोलती, गुजराती भी बोलती है, अंग्रेजी भी बोलती। कैलाश दीदी भी ऐसी थी। कैलाश दीदी बाबा ने पढ़ाया उनको। और आज जॉन इंचार्ज दीदी की राइट हैंड बहन, उसके बिना पूछे कोई एंटर नहीं कर सकता है उनके कमरे में, कोई डिसीजन नहीं ले सकता उसके बिना पूछे। कहाँ से पावर ली? तो यहाँ पढ़े लिखे का सवाल नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। वो पढ़ाई लिखाई तो पहले दिन ही गेट पे छोड़ के आ जाओ। अगर उसको लेके घूमते रहे तो देवाभिमान सिर पे बैठा रहेगा और वो अंदर तुम्हारे कुछ भी नहीं जाने देगा। या तो अनपढ़ बन के आओ, बिल्कुल साधारण। कितनी वंडरफुल कहानी है। पेंसिल पेन लेके बैठती थी, बाबा ने उसको पढ़ाया, वतन में बैठ करके पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। ना अभी सरला दीदी ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन पूरा जौन अच्छी तरह से संभाल रही, सब कुछ मिलके कर रहे हैं। बाबा के बच्चे बने हो तो उन्नति करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। खाली 4 लाइन ऊपर से लिख ली, नीचे से लिख ली, ये मेरी एक दिन छूट जाएगा। बाबा की इस मुरली को अमृत है तो अमृत समझ करके पियो। तो ना एक छोटा सा वो कैनन वाटर क्या मिल गया, उसको पी के तुम समझ रहे हो शरीर का स्वास्थ्य ठीक होगा। इस अमृत को पियोगे तो तुम्हारी आत्मा के रोग निकलेंगे। पियो तो सही, इसको घोड़ घोड़ के पियो, आत्मा के अंदर से सारे रोग निकल जाएंगे। कौन से रोग हैं आत्मा के? हाँ, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये आत्मा के रोग है। ये बाबा की मुरली गॉड गॉड तक जब तक पियोगे नहीं ना तब तक निकलेंगे नहीं। तो बाबा कहते जो भी आए उनको पहले ये बताओ, आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार करावे। फादर से तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप भी गीता के भगवान है। नंबर 1 बात यही है। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए पहले पहले इस बात पर समझाना मूल बात है, समझाने की है। परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन ये है, वो बाप है, ये बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है, ये हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर करके समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही शास्त्र है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते तुम शास्त्र वेद आदि क्यों मानते? बाबा कहते तुम वेद शास्त्र को मानते हो क्या? अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ा ही मानेंगे। ब्रह्मकुमारियों से आके पूछेंगे तुम सब शास्त्रों को मानते? सबको क्यों मानेंगे? दुनिया में भी जो जिस धर्म का होता है उसी को मानता है, तो हमसे क्यों उम्मीद रखते हो कि तुम सबको मानते हो कि नहीं मानते? परंतु शास्त्रों को जानने से पहले मुख्य बात है परमपिता परमात्मा को जानना, जिनसे हमको वर्षा मिलता है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा शिव बाबा से मिलेगा। लौकिक में भी है, तुमने कितनी पढ़ाई की है ये मायने नहीं रखता है। पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट लिया है तो नौकरी लगती है तुम्हारी, बिना सर्टिफिकेट के नौकरी लगती है? कितनी भी तुमने पीएचडी कर लियो, कुछ भी कर लिया हो, डॉक्टरेट की उपाधि ले लियो, लेकिन डॉक्टरेट की उपाधि का सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, बिना उसके कैसे तुमको मिल जाएगा? तो तुम कितना कर रहे हो? बाबा कहते पहले अंदर ले जाओ, ज्ञान को अच्छी तरह से सुनो। वर्षा तो बेहद के बाप से मिलेगा। कोई कितना भी पढ़ ले लिख ले, लेकिन जो बाप की प्रॉपर्टी है उसका मालिक तो बच्चा ही बनेगा ना। उसके घर का पोता बनेगा, पोती बनेगी, या बेटा बनेगा या बेटी बनेगी, पड़ोसी तो नहीं बन जाएगा। तो बाबा कहते बाप के बच्चे नहीं बने तब तक वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसमें राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा ना। भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले बाप का परिचय देकर लिखवाओ कि बरोबर मैं निश्चय करता हूँ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। लिख के दिया है आप लोगों ने? लिख के दिया है? क्या कह रहा बाबू? कोई भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए तो पहले उससे लिखवाओ कि बरोबर मैं निश्चय करता हूँ कि ये परमपिता परमात्मा है। किस किसने लिख के दिया है? बोलो। एक ने भी नहीं दिया। लिख के देखे जाओ, ऐसी गोल गोल चक्कर नहीं काटो, कुछ नहीं मिलेगा। लिख के दिया है? अच्छा चलो आज बोल दिया है। सब कागज पे लो, लिख के देखे जाओ स्टैम्प पेपर पे। 10 रुपए वाले पे नहीं, 100 रुपए वाले पे लिख के देखे जाओ कि हमें बरोबर निश्चय है। ये भी मुझे पता था कि 10 रुपए वाला है भी होता है। कहते 10 रुपए वाला ऐसे खुश करने के लिए होता है। यहाँ हमने लिखवा लिया है, कहते 100 रुपए वाला लेके आओ। ये भी चक्कर है भाई। तो इसलिए 100 रुपए वाले पे लिख के दो कि बरोबर मैं निश्चय करता हूँ। और जब भागोगे ना तो स्टैम्प पेपर दिखाया जाएगा, तुमने लिख के दिया था। तुम भाग कैसे गए यहाँ से? पहले समझाना है शिवाय नमः। तो माता पिता महिमा भी उस बात की है, भगवान को भक्ति का फल यहाँ आकर देना। भक्ति का फल क्या है ये भी तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की और उनको अनुभव मिलेगा, उनको फल मिलेगा।
ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी सब जानते हैं, समझाया जाता है। तुम्हारे बेहद के माँ बाप वो है जगदम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और इव तो मनुष्य को समझते हैं, इव को मदर कह देते हैं राइट वे में। इव कौन है ये तुम कोई दुनिया वाले जानते नहीं हैं। बाबा बैठ के समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में समय लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर है, देवता बनना है, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है सबको। गाते भी है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, और फिर दूसरा कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग को कहा जाता है? अभी 40,000 वर्ष और रहेगा क्या? अगर अभी 40,000 वर्ष और रहेगा क्या? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है ना। स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो गॉड फादर है। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है। शिव बाबा स्वर्ग रचने वाला, दोनों में बहुत अंतर है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है और श्री कृष्ण स्वर्ग की दुनिया में सबसे नंबर 1 प्रिंस है। वह क्रिएशन है, वो फर्स्ट प्रिंस है। ये भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में बहुत सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर नॉलेजफुल है ना, वही राजयोग सिखलाते। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलावे, राजाओं का राजा बनाते। भगवान ने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने राजपद पाया, उसने ही गवाया, उनको फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर सबको समझना चाहिए ना। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत बिल्कुल कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत फिर हीरे जैसा बनता है। शिव बाबा की मूर्ति को देखो कितने हीरे लगाते। श्री कृष्ण की मूर्ति को कभी हीरे लगते देखे? हीरे का हार पहनाएंगे, अंगूठी पहनाएंगे, ताज पहनाएंगे, लेकिन पूरा हीरे की मूर्ति बनाते। और शिव बाबा का लिंग बनाते तो पूरा हीरे का बनाते। ये भी एक वंडरफुल राज। देवताओं को हीरे का ताज पहनाएंगे, मणि पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु पूरा संपूर्ण रीति से हीरे का नहीं बनाएंगे। और शिव बाबा का लिंग बनाएंगे तो संपूर्ण हीरे, क्योंकि उसने हीरे जैसा बनाया है ना। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, बाप ने पहले पहले नई स्वर्ग की रचना रची है। अभी तो ये पुरानी दुनिया है ना। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे। अभी तुम जान गए हो ना, कोशिश करते हो ना, औरों को भी समझाएं कि पिता कौन है। वो सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे ना, उनके ही ख्यालात चलते होंगे, है ना। जो सेवा करेंगे उनके विचार चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाबू की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मन मनाभव होकर रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। जब तक पिताव्रता नहीं बने हैं, पतिव्रता नहीं बने हैं, जब तक सपूत बच्चा नहीं बने हैं, तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती है। बाप का फरमान है जितना हो सके अपनी याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते हो, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता चाहिए। अभी बेचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भले यहाँ पर है, देखो बाबा आजकल बहुत मुरली चलाते हैं, कहते भले बैठे हैं यहाँ पर, परंतु जैसे छोटे बच्चे जानते ही नहीं है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा लेके उसकी शादी करा दी जाती।
एक दो में दोस्त होते, बहुत प्रेम होता है, झट से शादी करा देते। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही। चल बहन तू भी चल, बड़ा अच्छा है आश्रम, बहुत अच्छा है, चल भाई तू भी चल, बहुत अच्छा है। वो 4 दिन 5 दिन अच्छा लगता रहता है उसको, फिर निश्चय तो हुआ नहीं, निश्चय तो हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ पर भी है, सगाई कर ली है परंतु समझते नहीं है। और मम्मा बाबा बने, मम्मा बाबा के बने, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी जानते नहीं, वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी बाप को अथवा अपने पति परमेश्वर को फारकती देकर चले जाते हैं। माया बहुत तंग करती रहती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को विरचियता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का विरचियता तो एक परम पिता परमात्मा शिव है ना, ज्ञान का सागर ये शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू पे जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहली पहली बात जब ये समझाओ तो बुद्धि के कपाट खुले। और पढ़ाई है ही भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है, शास्त्रों से ये अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा तो हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले भी ऐसे ही समझा नहीं सकते। पहले पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। वास्तव में जो पूज्य वही पुजारी बनते हैं। भक्ति जो तुमने की ना, कोई जानते नहीं। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। आप ही पूज्य भी वही बनते हैं। पहले पहले नंबर में पूज्य और पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी उनको मिलेगा। किसको? जिन्होंने अथा व्यभिचारी भक्ति की होगी। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है। विष्णु पिता आदि को भी मालूम तो पड़ा ना कि इन्होंने इस इन्हों से ज्ञानवाण मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे कि जरूर कोई दूसरी ताकत है। अभी भी कहते हैं ना कोई ताकत है जो इनको इतना सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है, देखती है ये फलाना है, खाएगा तो आंखें आदि उनकी जैसी बन जाएंगी। टेम्पररी लॉन लेते हैं ना, ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उनको जन्म देने वाले इतने ऊंच नहीं गाए जाते हैं। आप देखो सारी दुनिया में कितना राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, श्री जी श्री राधे, श्री कृष्णा श्री राधे, श्री कृष्ण। उनके माता पिता की कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। उन्होंने माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती, कितनी वंडरफुल बातें। गुप्त खुशी तो रहती है ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इन माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए इतना साधारण सा तन लिया है। जिससे खर्चा भी चलता रहे। इतनी माताओं को बेचारियों को संभाले तो खर्चा भी तो चाहिए। शिव बाबा का भंडारा है ये, भोला भंडारी है ये, भोला भंडारी। बम बम भर दे झोली, भोला भंडारी। भगवान का भंडारा भरपूर, बोलो काल कंटक सब दूर। तुम कौन होते हैं इस भंडारे को भरने वाले? ये द्रौपदी का देगड़ा है, ये संगम युग की कहानी है। इस देगड़े को कभी कोई खाली कर ही नहीं सकता है। जिस दिन जिसको आता है ना, मैं चला रहा हूँ भगवान का तट, भगा लेता है उसको यहाँ से। तेरे को यही कैसे आ गया कि तू भर रहा है इस घर को? भरने वाला कोई और है ना। भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे, उनकी संभाल भी होती है। ये तो बाप जाने और बच्चे जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई
वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से फिर देवता बनाया, फिर नीचे तो आना है। बड़ी समझानी अच्छी है, पहले पहले सिद्ध करके बताना है। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी थी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा का राज्य देते हैं, फिर हम बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन बच्चे खुशी में नाचना चाहिए कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? जब तक स्व का परिवर्तन नहीं होगा विश्व का कैसे रहिए? विश्व किसको कहते हैं? जिस घर में आप रह रहे हो आपका परिवर्तन नहीं है तो घर के 5 सदस्य क्या कहेंगे? हाँ देख लिया, ब्रह्मा कुमारियों ने तुझे यही सिखाया है। ब्रह्मा कुमारियों का क्या कसूर है भाई? मंदिर में गए तब तो तुमने कभी नहीं कभी पुजारी ने तुम्हें यही सिखाया। और बाबा के घर में आते हो थोड़ा जाके गुस्सा कर लिया, क्यों? आज ब्रह्मा कुमारियों ने तुम्हें यही सिखाया। शांति का पाठ नहीं पढ़ाया तुमको? सुना रहे थे ना वो सूरज भाई जी अभी क्लास जब कराया, कहते एक भाई आया माउंट आबू में, मैंने समर्पण होना है। थोड़े दिन हुए तो चलने लगा वापस, महीना 2 महीने के बाद। कहता क्या अभी क्या हो गया तेरे को? कहता देख लिया। कहते अच्छा क्या देख लिया? कहता देख लिया अच्छी तरह से। क्या देखा? अपने आप को तो देखा नहीं,
भी तुम्हारे घर के अड़ोस के सब क्या कहते हैं? देख लिया तुमने, चले ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने, परिवर्तन तो किया कोई नहीं। झूठ बोलते तुम्हें ब्रह्मा कुमारी, झूठ बोलना सिखाया। कितना दुनिया देख रही है, दुनिया तुमको सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। एक युगल आता था, उसका छोटा सा बच्चा था, होगा 10-12 साल का, है ना। उसने आके मम्मी पापा की सारी पोल खोल दी, ये ऐसे करते वैसे करते वैसे करते। उन्होंने देखा ये तो खतरा बहुत है। वो बच्चे भी आना बंद हो गया तो माता पिता भी आने बंद हो गए। उसके बाद मुड़ के आश्रम पे नहीं आए। तो डरते किससे हो? अपनी कमियों से, कमजोरियों से। दीदी दीदी, वो तो सबकी पोल खोलने लग गया बच्चा। दीदी दीदी, ये अंकल जी है ना, ये अंकल जी, कल मैंने देखा था इनको रेडी पे खाते हुए, ये समोसे खा रहे थे वहां पे। उसने भी आना छोड़ दिया। भगवान के घर में तुम्हारा झूठ चल नहीं सकता है, प्रेम चल नहीं सकता है। तुम अपने आप को बदलो ना। ये बदलने का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये सत्संग भवन नहीं है। ये क्या है? विद्यालय। विद्यालय में परिवर्तन किया जाता है। तो जब तक स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते तुम विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, सेवादारी हो, ये सोचो ना। अच्छा, तो स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा के प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते लोग, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देख के बदल जाते हैं। तो करके दिखाना है, बदल के दिखाना है, ये भी एक श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, तो ना। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसी संतुष्ट मणि बनो। यह संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआओं को दिलाती है। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएगी। समझा? ओके। ओम शांति शांति।